नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के कक्षा 5 की हिंदी भाषा की पुस्तक रिमझिम के पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह के एक नवाचार मेडिटेशन व वार्म अप विधि का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत मेडिटेशन व वार्म अप से इसे समझेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले पाठ के सार को समझते हैं। शरीर ईश्वर की देन है, इसके किसी अंग में खराबी आ जाने से कुछ लोग निराश हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीवन पथ पर आगे बढ़ने में इसे बाधा नहीं मानते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह एक ऐसा ही लेख है जो गुजरात की एक इला नामक लड़की की कथा पर आधारित है, जिसमें उसके हाथ उसके शरीर के साथ गति नहीं करते थे, परंतु फिर भी इला ने हार न मानते हुए अपने पैरों से सब कार्य करने की क्षमता प्राप्त की, जो हाथ वाले भी सही से नहीं कर पाते हैं। इला की हिम्मत, विश्वास व धैर्य ने इस उक्ति को सही साबित किया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। आइए नवाचार की नवीनता को समझते हैं। आज के इस नवाचार में मेडिटेशन व वार्म अप के माध्यम से पाठ की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ाए जाने वाले विषय से छात्रों के संबंध स्थापित करना व उसकी कल्पनाशीलता के साथ साथ बेहतर समझ को विकसित करना है। नवाचार प्रक्रिया इस नवाचार की सहायता से जहाँ चाह वहाँ राह पाठ के नाम के साथ साथ संज्ञा, क्रिया, सृजनात्मक लेखन आदि का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ध्यान विधि के द्वारा छात्रों से सांकेतिक प्रश्नों का उपयोग करके संभावित उत्तरों के आधार पर निर्माण की अवधारणा को विकसित करते हैं। गतिविधि निर्माण प्रक्रिया इस गतिविधि में मेडिटेशन व वार्म अप के माध्यम से छात्रों को विभिन्न प्रकार के सांकेतिक प्रश्नों द्वारा वास्तविक स्थितियों के बारे में सोचते हुए अभ्यास कराया जाता है। छात्रों को पाठ के नाम की जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षक कुछ इस प्रकार चर्चा शुरू करते हैं, जैसे आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने हाथ हैं। अगर आपके पास एक ही हाथ हो तो आपने कभी किसी को देखा है जिसके दोनों हाथ पैर ना हों? छात्र बड़ी शालीनता से उत्तर देते हैं। आइए अब मेडिटेशन प्रक्रिया का पालन समझते हैं। अब शिक्षक छात्रों को आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठने को कहते हैं। गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे छोड़ने को कहते हैं। छात्रों को आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठे रहना पड़ता है और गतिविधि को जारी रखना पड़ता है। अब शिक्षक छात्र को कहते हैं कि कल्पना कीजिए आपका दोस्त शारीरिक रूप से अक्षम है। मान लीजिए कि वह आपके पास खेलने या पढ़ने के लिए आता है, तो जरा सोचिए उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ समय बाद शिक्षक छात्रों को धीरे धीरे आंखें खोलने के लिए कहते हैं और सभी से कहते हैं कि आप सबने क्या क्या सोचा व देखा। अब सभी छात्रों को सोची गई बातों के आधार पर शिक्षक कुछ कार्य करने के निर्देश देते हैं, जैसे आपके दोस्त को क्या क्या परेशानी हुई और आपने उसकी क्या मदद की। उपरोक्त गतिविधि के आधार पर शिक्षक एक कहानी लिखने को कहते हैं। अंत में शिक्षक चर्चा के आधार पर छात्रों को बताते हैं कि आज की हमारी कहानी का नाम जहाँ चाह है वहाँ राह है। आइए व्याख्या को समझते हैं। इस प्रक्रिया में मेडिटेशन का प्रयोग करते हुए शिक्षक छात्रों से पूछेंगे कि कभी ये महसूस करके देखा है कि क्या होगा अगर कोई शारीरिक रूप से अक्षम हो, क्या होगा अगर आपको उसकी देखभाल करनी पड़े, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं और कौन से ऐसे कार्यों हैं जिनमें आपको दिक्कत आती है। हम सबको कभी कभी उनके जैसे महसूस करके देखना चाहिए। आइए अब वार्म अप प्रक्रिया को समझते हैं। अब शिक्षक इस गतिविधि को कराने के लिए छात्रों को कुछ निर्देश देते हैं कि सभी छात्र अपने स्थान पर एक समूह में खड़े होंगे और वह अपने हाथों को पीछे की ओर बंधवा लेंगे। उन्हें कुछ कार्य करने को कहा जाएगा, जैसे अपने समूह की पुस्तक का नाम लिखिए। इसकी संभावित प्रतिक्रिया में छात्र पैर से पेन को पकड़कर लिखने का प्रयास करते हैं। दूसरे समूह को नोटबुक उठाकर बैग में रखनी होगी। इसकी संभावित प्रतिक्रिया में छात्र अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। इस प्रकार छात्रों को दी गई गतिविधियों को पूरा करने को कहा जाता है।
निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस गतिविधि की समाप्ति में कक्षा के ऊर्जा स्तर को बनाए रखते हुए नवाचार प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाता है। अंत में शिक्षक पत्र लिखने की समझ को भी विकसित करते हैं। इस नवाचार से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे छात्र अपनी भाषा, स्कूल की भाषा का प्रयोग बातचीत में करते हैं। साथ ही प्रश्न पूछना, तर्क देना, अपनी कल्पना से कहानी कहने की क्षमता को विकसित करना। इस नवाचार से मेडिटेशन और वार्म अप द्वारा पाठ के कॉन्सेप्ट के विषय में सोचकर निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। यह नवाचार आपको कैसा लगा? और हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ZIIEI के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने व लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।